Hi everyone, my name is सलीम अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ कीपिंग क्वाइट के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट विश अस टू डू। कीपिंग क्वाइट के कवि हमसे क्या करवाना चाहते हैं। व्हाट डज द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट विश अस टू डू। कीपिंग क्वाइट के शायर हमसे क्या करवाना चाहते हैं। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं वीडियो के शुरू में हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करता हूं और वीडियो के आखिर में असामिस में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करता हूं। इसलिए असामिस में ट्रांसलेशन चाहने वालों से मेरी गुजारिश है को आखिर तक वीडियो के साथ बने रहे। एक छोटी सी अपील मैं कर देना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंच जाए। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। व्हाट डज द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट विश अस टू डू। कीपिंग क्वाइट के कवि हमसे क्या करवाना चाहते हैं। आंसर है, द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट wants all the people of the earth to keep silent and experience an exotic moment. कीपिंग क्वाइट के कवि चाहते हैं, wants चाहते हैं all the people of the earth दुनिया के सारे लोग to keep silent रहे, खामोश रहे, चुप रहे, and experience an exotic moment और एक अजीब गरीब लम्हे का तजर्बा करे, an experience और तजर्बा करें एन एग्जॉटिक मोमेंट। जो एग्जॉटिक मोमेंट का मतलब अजीब गरीब लम्हा, गैर मामूली लम्हा। एग्जॉटिक गैर मामूली, अजीब गरीब, असाधारण। द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट वॉन्ट्स ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ टू कीप साइलेंट एंड एक्सपीरियंस एन एग्जॉटिक मोमेंट। कीपिंग क्वाइट के कवि चाहते हैं दुनिया के सारे लोग खामोश रहे और एक गैर मामूली लम्हे का तजर्बा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, व्हाट इज एन एग्जॉटिक मोमेंट इन कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट कविता में एग्जॉटिक मोमेंट का मतलब क्या है, एग्जॉटिक मोमेंट क्या है। व्हाट इज एन एग्जॉटिक मोमेंट इन कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट कविता में एग्जॉटिक मोमेंट क्या है। आंसर है, exotic moment in keeping quiet means an extraordinary moment of peace that is away from the din and rush of the modern life. keeping quiet में exotic moment का मतलब है एक गैर मामूली मोमेंट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स गैर मामूली, एक गैर मामूली मोमेंट, एक गैर मामूली लम्हा ऑफ पीस, शांति का, सुकून का, अमन का। कीपिंग क्वाइट में एग्जॉटिक मोमेंट का मतलब है शांति का या अमन का या सुकून का एक गैर मामूली लम्हा, दैट इज अवे फ्रॉम द डीन एंड रश ऑफ द मॉडर्न लाइफ। जो सुकून दूर है, अवे मीन्स दूर होना, दैट इज अवे, जो सुकून दूर है फ्रॉम द डीन एंड रश। डीन एंड रश का मतलब भीड़ या आपके शोरगुल, फ्रॉम द डीन एंड रश। डीन एंड रश का मतलब भीड़, लोगों की भीड़, चीज़ों की भीड़ या शोरगुल, फ्रॉम द ऑफ द मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ जदीद दौर, आज का दौर, जदीद दौर, आधुनिक दौर, आधुनिक युग, आधुनिक जीवन, ये सब है। दैट इज अवे फ्रॉम द डीन एंड रश ऑफ द मॉडर्न लाइफ। जो सुकून दूर है आज के दौर की भीड़ से, आज के दौर की भीड़ से, आज के दौर के शोर गुल से।
कीपिंग क्वाइट में एग्जोटिक मोमेंट का मतलब है शांति का एक असाधारण मुहूर्त, गैर मामूली लम्हा जो सुकून मॉडर्न लाइफ की भीड़ से दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, हाउ कैन वी ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब अचानक पैदा होने वाली खामोशी। सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब यहाँ पे स्टिलनेस, अचानक पैदा होने वाली खामोशी। तो हाउ कैन वी ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। हाउ कैन वी ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। हम अचानक पैदा होने वाली खामोशी में कैसे एक हो सकते हैं, कैसे एक साथ हो सकते हैं, कैसे मुत्तहिद हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं। हाउ कैन वी ऑल बी टुगेदर, हम सब कैसे मुत्तहिद या एकत्रित या एक साथ हो सकते हैं। टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक पैदा होने वाली खामोशी में। अचानक पैदा होने वाली खामोशी में हम कैसे एक साथ हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं या मुत्तहिद हो सकते हैं। आंसर है, द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस विल बी अ स्ट्रेंज मोमेंट फॉर अस as we will all enjoy that sudden moment together. द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, खामोशी का लम्हा, विल बी अ स्ट्रेंज मोमेंट, एक अजीब व गरीब लम्हा होगा। खामोशी का लम्हा एक अजीब व गरीब लम्हा होगा फॉर अस, हमारे लिए। एज जब वी विल ऑल एंजॉय दैट सडन मोमेंट टुगेदर, जबकि हम एंजॉय करेंगे, हम सब एंजॉय करेंगे, लुत्फ उठाएंगे उस अचानक पैदा होने वाले लम्हे का लुत्फ उठाएंगे टुगेदर, एक साथ। जब हम सब एक साथ उस अचानक पैदा होने वाले लम्हे का लुत्फ उठाएंगे, तब हमारे लिए खामोशी का लम्हा एक अजीब व गरीब लम्हा होगा। द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस विल बी अ स्ट्रेंज मोमेंट फॉर अस, खामोशी का लम्हा एक अजीब गरीब लम्हा होगा हमारे लिए, जब हम उस अचानक पैदा होने वाले लम्हे का एक साथ एंजॉय करेंगे, लुत्फ उठाएंगे। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स का क्या मतलब है, ग्रीन वॉर्स से क्या मुराद है। आंसर है, ग्रीन वॉर्स इंप्लाई वेगिंग अ वॉर अगेंस्ट नेचर बाय काउजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ग्रीन वॉर्स का मतलब है वेगिंग अ वार का ऐलान करना, लड़ाई का ऐलान करना, लड़ाई का घोषणा करना, लड़ाई छेड़ना। ये वेगिंग अ वार, वेग मीन्स छेड़ना, घोषणा करना, ऐलान करना। ग्रीन वॉर्स इंप्लाई, ग्रीन वॉर से मुराद है, मतलब है, इशारा है। वेगिंग अ वार, लड़ाई का ऐलान करना मुराद है। वेगिंग अ वार किसके खिलाफ, अगेंस्ट नेचर, नेचर के खिलाफ, कुदरत के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ। बाय काउजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल माहौलियाती डिग्रेडेशन, तनज़्ज़ुली, पस्ती, गिरावट, माहौलियाती गिरावट की वजह से। बाय काउज वजह होना, कारण होना, वजह होना, काउज का मतलब। बाय काउजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, माहौल की गिरावट की वजह से, माहौल की पस्ती या तनज़्ज़ुली की वजह से, मतलब जंगलात, पेड़ पौधे ख़त्म होने की वजह से, कम हो जाने की वजह से, लोगों के द्वारा काटने की वजह से जो जंगलात, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से माहौल तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, पस्ती की तरफ, गिरावट की तरफ जा रहा है। तो माहौल की गिरावट की वजह से कुदरत के खिलाफ जंग छेड़ना, कुदरत के खिलाफ जंग का ऐलान करना ही ग्रीन वॉर्स है। तो ग्रीन वॉर्स इंप्लाई, ग्रीन वॉर्स से मुराद
वेगिंग अ वार, लड़ाई का छेड़ना, लड़ाई का ऐलान करना अगेंस्ट नेचर, कुदरत या प्रकृति के विरुद्ध, खिलाफ। बाय काउजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, माहौल की तनज़ुली पस्ती या गिरावट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। हाउ कैन वन वियर क्लीन क्लॉथ्स इन नेरुदा's पोएम? नेरुदा की कविता में एक शख्स कैसे साफ सुथरे सफ़ेद कपड़े पहन सकता है? हाउ कैन वन वियर, वन मीन्स यहाँ पर वन मैन, वन पर्सन। हाउ कैन वन वियर, एक आदमी कैसे पहन सकता है क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े इन नेरुदा's पोएम, नेरुदा की कविता में? आंसर है वन कैन वियर क्लीन क्लॉथ्स इन नेरुदा's पोएम। एक आदमी नेरुदा की कविता में साफ सुथरे सफ़ेद कपड़े पहन सकता है बाय अवॉइडिंग वार्स एंड मेंटेनिंग पीस। वार को अवॉइड करके, वार को छोड़ के, लड़ाई को छोड़ के, एंड मेंटेनिंग पीस, और पीस मेंटेन करके, शांति, सुकून, अमन बरकरार रख के। मेंटेन का मतलब बरकरार रखना, पीस शांति, शांति अमन सुकून बरकरार रख के और लड़ाई छोड़ के नेरुदा की कविता में एक आदमी साफ सुथरे कपड़े पहन सकता है। तो यहाँ तक हो गया। हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं, जैसा कि शुरू में मैंने वादा किया था कि आखिर में एसामिस में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा, अब मैं एसामिस में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मरमत छात्र छात्री सकल, আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট অফ কিপিং কোৱাইট উইচ আছ টু ডু? কিপিং কোৱাইট নামৰ কবিতাৰ কবিজনে আমাৰ পৰা কি বিচাৰিছে বা আমাৰ দ্বাৰা কি কৰাব বিচাৰিছে? আনসার হচ্ছে দ্য পয়েট অফ কিপিং কোয়াইট ওয়ান্টস অল দ্য পিপল অফ দি আর্থ টু কিপ সাইলেন্ট এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ এন এক্সটিক মমেণ্ট। কিপিং কোৱাইটৰ কবিয়ে বিচাৰিছে যে অল দ্য পিপল অফ দি আৰ্থ, পৃথিৱীৰ গোটেই মানুহে কি কৰা উচিত? টু কিপ সাইলেন্ট, মনে মনে থকা উচিত, মনে মনে থাকিব লাগে। পৃথিৱীৰ গোটেই মানুহ, অল দ্য পিপল অফ দি আৰ্থ, পৃথিৱীৰ গোটেই মানুহে মনে মনে থকা উচিত, মনে মনে থাকিব লাগে। এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ এন এক্সটিক মমেণ্ট, আৰু এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্তৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা অভিজ্ঞতা ল'ব লাগে। দ্য পয়েট অফ কিপিং কোৱাইট ওৱান্টছ অল দ্য পিপল অফ দি আৰ্থ টু কিপ সাইলেণ্ট এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ এন এক্সটিক মমেণ্ট। কিপিং কোৱাইটৰ কবিজনে বিচাৰিছে যে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ, গোটেই মানুহ মনে মনে থাকক, গোটেই মানুহ মনে মনে থাকক আৰু এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্তৰ অভিজ্ঞতা লওক। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হোৱাট ইজ এন এক্সটিক মমেণ্ট ইন কিপিং কোৱাইট? কিপিং কোৱাইটত এক্সটিক মমেণ্ট মানে কি? এক্সটিক মমেণ্টে কি বুজাইছে? আনসার হৈছে এক্সটিক মমেণ্ট ইন কিপিং কোৱাইট মিনছ এন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী মমেণ্ট অফ পিচ দেট ইজ অৱে ফ্ৰম দ্য ডিন এণ্ড ৰাছ অফ দ্য মডাৰ্ণ লাইফ। কিপিং কোৱাইটত এক্সটিক মমেণ্টৰ অৰ্থ হৈছে এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্ত, এন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী মমেণ্ট অফ পিচ, শান্তিৰ এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্ত। এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী মিনছ অসাধাৰণ, শান্তিৰ এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্ত, মমেণ্ট, মুহূৰ্ত। দেট ইজ অৱে, যিটো শান্তি আঁতৰত আছে, দেট ইজ অৱে, যিটো শান্তি আঁতৰত আছে ফ্ৰম দ্য ডিন এণ্ড ৰাছ। ডিন এণ্ড ৰাছ মিনছ হৈছে ভিৰ, মানুহৰ ভিৰ, যান বাহনৰ ভিৰ, বস্তুৰ ভিৰ বা তৎপৰতা। ফ্ৰম দ্য ডিন এণ্ড ৰাছ, তৎপৰতাৰ পৰা, ভিৰৰ পৰা। কিহৰ ভিৰ? অফ দ্য মডাৰ্ণ লাইফ, আধুনিক জীৱন, আধুনিক জীৱনৰ ভিৰৰ পৰা, আধুনিক জীৱনৰ তৎপৰতাৰ পৰা যিটো শান্তি আঁতৰত আছে, সেই শান্তিৰ এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্তকে বুজাইছে কিপিং কোৱাইটত এক্সটিক মমেণ্টে। কিপিং কোৱাইটত এক্সটিক মমেণ্টে এটা শান্তিৰ এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্তক বুজাইছে, যিটো শান্তি মডাৰ্ণ লাইফৰ, আধুনিক লাইফৰ, আধুনিক জীৱনৰ ভিৰৰ পৰা, আধুনিক জীৱনৰ তৎপৰতাৰ পৰা আঁতৰত আছে, দূৰত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হাউ কেন উই অল বি টুগেডাৰ ইন আ ছাডেন ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ? হঠাৎ আবিৰ্ভাৱ হোৱা নীৰৱতা বা নিস্তব্ধতাত আমি সকলোৱে কেনেকৈ একত্ৰিত হ'ব পাৰোঁ? হাউ কেন উই অল বি টুগেডাৰ, আমি সকলো কেনেকৈ একত্ৰিত হ'ব পাৰোঁ, এক হ'ব পাৰোঁ? ইন আ ছাডেন ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ, ছাডেন ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ মিনছ
হঠাৎ আবিৰ্ভাৱ হোৱা নীৰৱতা নিস্তব্ধতা হঠাৎ আবিৰ্ভাৱ হোৱা নীৰৱতা বা নিস্তব্ধতাত আমি সকলো কেনেকৈ একজুট হ'ব পাৰোঁ একত্ৰিত হ'ব পাৰোঁ আনসাৰ হৈছে দ্য moment of stillness will be a strange moment for us as we will all enjoy that sudden moment together নীৰৱতা বা নিস্তব্ধতাৰ মুহূৰ্ত এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্ত হ'ব আমাৰ বাবে এজ যেতিয়া we will all enjoy that sudden moment together যেতিয়া আমি সকলোৱে সেই হঠাৎ আবিৰ্ভাৱ হোৱা মুহূৰ্তটোক একেলগে এনজয় কৰিম একেলগে উপভোগ কৰিম এজ যেতিয়া we will all enjoy আমি সকলোৱে একেলগে এনজয় কৰিম we will all enjoy আমি সকলোৱে এনজয় কৰিম that sudden moment সেই হঠাৎ আবিৰ্ভাৱ হোৱা মুহূৰ্তটোক এনজয় কৰিম উপভোগ কৰিম টুগেদাৰ একেলগে যেতিয়া আমি সকলোৱে একেলগে সেই হঠাৎ আবিৰ্ভাৱ হোৱা মুহূৰ্তটোক এনজয় কৰিম উপভোগ কৰিম তেতিয়া নীৰৱতাৰ সেই মুহূৰ্তটো আমাৰ বাবে এটা অসাধাৰণ মুহূৰ্ত হ'ব এটা ষ্ট্ৰেঞ্জ মোমেন্ট হ'ব নেক্সট question number 6 what is meant by green wars green wars or অৰ্থ কি green wars দ্বাৰা কবিয়ে কি বুজাইছে what is meant কি বুজাইছে কি সূচাইছে অৰ্থটো কি উদ্দেশ্যটো কি by green wars দ্বাৰা কি বুজাইছে Answer is green wars imply waging a war against nature by causing environmental degradation. Green wars or অর্থ হইছে বা green wars বুঝাইছে খুসাইছে imply বুঝাইছে খুসাইছে কিহক বুঝাইছে waging a war এটা যুদ্ধ ঘোষণা কৰাক বুঝাইছে waging a war যুদ্ধ ঘোষণা কৰা যুদ্ধৰ অ্যানাউন্স কৰা যুদ্ধ জাপি দিয়া গ্ৰীণ ৱাৰ্ছ ইমপ্লাই ৱেগিং এ ৱাৰ গ্ৰীণ ৱাৰ্ছৰ অৰ্থ হৈছে যুদ্ধ জাপি দিয়া যুদ্ধ ঘোষণা কৰা এগেইনষ্ট নেচাৰ প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰা বাই কাউজিং এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ কাৰণে বা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি বাই কাউজিং এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন কাউজ মিনছ হৈছে কাৰণ হোৱা এনভাইৰনমেণ্টেল পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় ডিগ্ৰেডেশ্যন মিনছ হৈছে তললৈ নামি অহা বা নষ্ট কৰা বিনষ্ট কৰা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ কাৰণে বা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ দ্বাৰা প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰাকে গ্ৰীণ ৱাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় গ্ৰীণ ৱাৰ্ছে বুজাইছে গ্ৰীণ ৱাৰ্ছে বুজাইছে ৱেগিং এ ৱাৰ যুদ্ধ ঘোষণা কৰা এগেইনষ্ট নেচাৰ প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে বাই কাউজিং এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ দ্বাৰা পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি Next question number 7 to last question into video how can one wear clean clothes in Neruda's poem নেৰুদাৰ কবিতাত এজন ব্যক্তিয়ে কিদৰে পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে হাউ কেন ওৱান মিনছ ইয়াত ওৱান মেন ওৱান পাৰ্চন এজন ব্যক্তিয়ে কিদৰে পিন্ধিব পাৰে উইয়াৰ পিন্ধা ক্লিন ক্লথছ পৰিষ্কাৰ কাপোৰ ইন নেৰুদাস পোয়েম নেৰুদাৰ কবিতাত এজন ব্যক্তিয়ে কিদৰে পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে আনসাৰ হৈছে ওৱান কেন উইয়াৰ ক্লিন ক্লথছ ইন নেৰুদাস পোয়েম বাই এভইডিং ৱাৰ্ছ এণ্ড মেইনটেইনিং পিচ নেৰুদাৰ কবিতাত এজন ব্যক্তিয়ে পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে যুদ্ধক এভইড কৰি যুদ্ধক এৰি পেলাই যুদ্ধক অৱজ্ঞা কৰি এভইড মিনছ এৰি দিয়া অৱজ্ঞা কৰা এণ্ড মেইনটেইনিং পিচ আৰু পিচ মেইনটেইন কৰি শান্তি বজাই ৰাখি যুদ্ধক এৰি পেলাই যুদ্ধক অৱজ্ঞা কৰি শান্তিক মেইনটেইন কৰি বজাই ৰাখি নেৰুদাৰ কবিতাত এজন ব্যক্তিয়ে পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই অসমীয়াত ট্ৰান্সলেট আৰু এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা
अब मैं कहना चाहता हूं, आखिर में फिर से अपील करता हूं एक छोटी सी सभी व्यूवर्स से, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि वक्त पर आप लोगों को मेरे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मुझे सजेशन दे, सुझाव दे कि आप लोगों को किस तरह का वीडियो चाहिए, और किसी तरह का प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, तो आप लोग कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।